एक हिंदू हिंदू कर रहा है तो दूसरी तरफ से मुसलमान मुसलमान की सदाएं लगाई जा रही है। कोई ये बताने के लिए तैयार नहीं है ये देश हिंदू और मुसलमान दोनों का है, ये मुल्क हिंदू और मुसलमान दोनों। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये तकरीर जो आप देख रहे हैं इसमें मौलाना जर्जीस साहब ने बताया कि इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क की भलाई के लिए हिंदू मुसलमान को एक होना होगा, आपस में एकता के साथ रहना होगा, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आना होगा और सबसे बड़ी बात एक दूसरे के मज़हब में कमियां निकालना बंद करना होगा। तभी इस देश का भला हो पाएगा और ये देश तरक्की कर पाएगा। ये मुल्क सिर्फ हिंदुओं से नहीं चल सकता है, ये मुल्क सिर्फ मुसलमानों से नहीं चल सकता है। ये मुल्क तभी चलेगा जब कांटा राम को चुभे और उसका दर्द रहीम के दिल में हो, और जब रहीम की बेटी मरे तो उसका दर्द और उसकी तकलीफ राम को हो। जब तक ये एहसास हमारे अंदर पैदा नहीं होगा ये मुल्क मेरे भाइयों तरक्की की राह पर गामजन नहीं हो सकता है, तरक्की की राह पर नहीं चल सकता है। जरूरत है उसी राम के दर्द को रहीम समझे और रहीम की तकलीफ को राम समझे। ये जरूरत है, वक्त का तकाजा है और वक्त की अहमियत को समझने की कोशिश हमें और आपको सबको करने की जरूरत है। इस वक्त इस भाईचारे की जरूरत है। वला तसब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, तुम दूसरों के बुजुर्गों को गाली मत दो, वरना जब आप में वो तुम्हारे अल्लाह को गाली देंगे दुश्मनी में बगैर इल्म के। कल तक एक मुसलमान दाढ़ी वाला स्कूटर चलाता था तो उसका दोस्त उसके पीछे शंकर भगवान की मूर्ति लेकर या गणेश की मूर्ति लेकर बैठ जाता था कि मुझे मेरे घर तक छोड़ दो, और वो मुसलमान दाढ़ी वाला स्कूटर चलाते हुए, मोटरसाइकिल चलाते हुए उसको उसके घर तक छोड़ देता था कि चलो हमें तुम्हारी आस्था से क्या मतलब, शंकर की मूर्ति हो या गणेश की, हम तुम तो भाई भाई हैं, हमारा और आपका खून तो एक ही है, आप भी आदम की औलाद, मैं भी आदम की औलाद। लेकिन मेरे भाइयों यहां तो तसव्वुर ही दूसरा है, यहां तो हालात ऐसे है कि कम कपड़े पहनोगी, जिस्म से कपड़े जितने तुम्हारे उतरेंगे उतना बड़ा तुम्हें अवार्ड दिया जाएगा, जैसे कंगना रनावत को दिया गया है। या मुल्क के अंदर बेटियों के साथ ये सलूक किया जाए, जिस मुल्क के अंदर बच्चियों के साथ ये सलूक किया जाए, उस मुल्क के अंदर भाईचारा कैसे कायम करोगे? उस मुल्क के अंदर हिंदू और मुसलमान दोनों को एक करने की कैसे कोशिश करोगे? जो खाइयां इस सरकार ने और गवर्नमेंट ने पैदा कर दी है, मेरे भाइयों बाद में आने वाली नस्लें भी इसको भर नहीं पाएंगी। कैसे एक मुसलमान से कहा जा रहा है, वीडियो देखिए आप, देखने की हिम्मत नहीं होती है, जमीन पर थूका जा रहा है, उससे कहा जा रहा है चाट, बोल अल्लाह को मां की गाली। तसव्वुर करो क्या है, अल्लाह के लिए मां का लफ्ज इस्तेमाल, मां की गाली, बहन बेटी की गाली, और उस दाढ़ी वाले की दाढ़ी पकड़कर नोचते हुए कहा कबूल जय श्री राम। ये कौन सा है? तो हमारे मजहब के अंदर भी नहीं है ला इकराहा फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं है ही नहीं। अगर जबरदस्ती किसी की कंपट्टी पर बंदूक रखकर अगर आपने किसी को मुसलमान किया तो उसका इस्लाम माना ही नहीं जाएगा, उसकी नमाज मानी नहीं जाएगी, उसका रोजा माना ही नहीं जाएगा, कोई चीज नहीं है ये। हमें समझने की जरूरत है हम दूसरों के बुजुर्गों को क्यों बुरा भला कहें। हदीसें पढ़िए, अल्लाह के नबी तो फरमाते इरहमू मन फिल अर्ज़ यरहमुकुम मन फिस समा, तुम जमीन वालों पर रहम करो। ये नहीं कहा जा रहा है मुसलमानों पर रहम करो, आए मुसलमानों आपस में एक दूसरे पर रहम करो, ये नहीं कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? इरहमू मन फिल अर्ज़, मुसलमानों तुम जमीन वालों पर रहम करो। जमीन में जो भी हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जानवर चरिंद परिंद सब, तुम जमीन वालों पर रहम करो। यरहमुकुम मन फिस समा, आसमानों वाला तुम्हारे ऊपर रहम करेगा। लेकिन इस मुल्क के अंदर हालत यह है कि अगर गोरखपुर के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, सरकार की बदनामी हो रही है, और डॉक्टर कफील जैसा आदमी अगर अपने घर से ऑक्सीजन लाकर बच्चों को ऑक्सीजन देने का काम करता है तो देशद्रोही का मुकदमा उस पर लग जाता है।
اور जो हुक्मरां बने बैठे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है बच्चों को ऑक्सीजन पहुंचाने की, वो नहीं पहुंचा पा रहे हैं और बच्चे शमशानों में मिलते हैं और गंगा की में नहाते हुए उनकी लाशें दिखाई देती है। मेरे भाइयों, ये देश के फेवर में, और जो अपने घरों से ऑक्सीजन लेकर आए और बच्चों को चढ़ाए, ये देशद्रोही है। जरा तसव्वुर करो, यहां इंसानियत मर चुकी है। अब कहां इंसानियत को हम तलाश करने के लिए जाएंगे, कहां ढूंढेंगे? गौर कीजिए, मैं जानता हूं कि इस चीज की तालीम नहीं देता है। हिंदू धर्म तो हमें इंसानियत का दर्स देता है। रामचंद्र जी ने भी हमें इंसानियत का दर्स दिया है, लक्ष्मण ने भी इंसानियत का पाठ पढ़ाया है। राम के मानने वाले गलत हो सकते हैं, राम ने हमें गलत चीज नहीं बताई है। कृष्ण जी ने हमें गलत नहीं बताया है, कृष्ण जी गलत नहीं है, कृष्ण के मानने वाले गलत हो सकते हैं, वो दुश्मनी का शिकार हो सकते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह गलत नहीं है, मोहम्मद के मानने वाले दुश्मनी का शिकार हो सकते हैं। मेरे भाइयों, कुरान गलत नहीं है, कुरान के मानने वाले गलती कर सकते हैं, इसमें कुरान का कसूर नहीं है। मेरे भाइयों, इसीलिए तो कहता हूं कि चंद लोगों की वजह से आज इंसानियत खत्म होती जा रही है, चंद लोगों की वजह से आज इंसानियत मिटती जा रही है। ये खाई इतनी गहरी होती जा रही है कि इसको पुर करने में और भरने में बहुत दिन लगेंगे, कई साल लगेंगे। हमारा मुल्क बहुत पीछे चला जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, इसको अपनी पटरी पे आने में बहुत साल लगेंगे और ये तभी पूरा होगा जब प्यार और प्रेम मोहब्बत एक दूसरे से करने लगेगा, तब जाकर ये खाई पूरी होगी। इसको हमें और आपको समझने की जरूरत है, अपना मुहासिबा करने की जरूरत है, अपना हिसाब लेने की जरूरत है। गैर मुस्लिमों के पंडितों को, सिखों के गुरुओं को, ईसाइयों के पादरियों को, यहूदियों के राहिबों को, जैन धर्म के मुनियों को आप गाली नहीं दे सकते हैं। किसी भी दूसरे मजहब के बुजुर्गों को आप गाली नहीं दे सकते हैं। वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर जो दूसरों की इबादत करते हैं, दूसरों की पूजा करते हैं, तुम उनको गाली मत दो। कुरान कह रहा है वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा जो दूसरे माबूदों की, दूसरे खुदाओं की पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, तुम उनको गाली मत दो। फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म, ऐसा न हो कि तुम उनके बुजुर्गों को, उनके महान पुरुषों को तुम गाली दो तो जवाब में वो तुम्हारे अल्लाह को, तुम्हारे रब को गाली दे बगैर इल्म के। ये लीजिए, जवाब में कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे रब को गाली दे। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। ये क्या था? इन 5, 6, 20, 25, 50 लड़कों ने घेर कर एक लड़की से कहा, क्या कहा? जय श्री राम, जय श्री राम। इसने जवाब में कहा अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। ये क्या था? ये क्या था? हम किसी गैर मुस्लिम से कहें तेरे भगवान की ऐसी की तैसी, तो वो क्या कहेगा? कठमुल्ला, तेरे अल्लाह की ऐसी की तैसी। हुआ क्या? ये बिल्कुल वही अपने रब को गाली देना। अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम लोग अपनी मां को गाली मत दो। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल अपनी मां को कौन गाली दे सकता है? आपने कहा तुम दूसरों की मां को गाली दोगे, जवाब में वो तुम्हारी मां को गाली देंगे। तो इसका मतलब यह है कि तुम खुद जिम्मेदार हुए अपनी मां की गाली के। तुमने अपनी मां को खुद गाली दी, न तुम उनकी मां को गाली देते, न वो जवाब में तुम्हारी मां को गाली देते। तुम दूसरों के खुदाओं को बुरा कहोगे तो वो तुम्हारे असली रब को बुरा कहेंगे। तुम उनके झूठे माबूदों को गाली दोगे तो वो तुम्हारे सच्चे माबूद को गाली देंगे। कुरान ने कितनी बड़ी अच्छी और हिकमत भरी बात कही है, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। तुम दूसरों के माबूदों को गाली मत दो, दूसरों के बुजुर्गों को गाली मत दो। जो अल्लाह को छोड़कर दूसरों की इबादत करते हैं, तुम उनको गाली मत दो। ऐसा न हो कि वो तुम्हारे अल्लाह को दुश्मनी में गाली देने लगे और इल्म न हो, यानी जिहालत की वजह से गाली देने लगे। तारीख हमें बताती है मेरे प्यारे साथियों, कभी अल्लाह के रसूल ने और सहाबा ने कभी दूसरों
کے بزرگوں کو گالی نہیں دی، نہ برا بھلا کہا ہے، صرف اتنا کہا ہے لوگوں ان تمام معبودان باطلہ سے بچ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ نہ کبھی ہمارے نبی نے، نہ ہمارے رسول نے، نہ ہمارے صحابہ نے کبھی کسی کی دوسروں کی مذہبی عبادتوں پر قبضے کیے ہیں، کبھی نہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا اور یہ آپ نے سنا بھی ہوگا، جب حضرت عمر یروشلم کی بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں، بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں، جیت گئے ہیں، بیت المقدس آزاد ہو گیا ہے، اب وہاں جا رہے ہیں، نماز 2 رکعت نماز پڑھانے کے لیے راستے میں یروشلم پڑتا ہے، صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، یروشلم پہنچتے ہی اذان کی آواز آنے لگتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، پتہ چلتا ہے کہ اس پورے علاقے میں کوئی مسجد نہیں ہے، کوئی مسجد نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے سوچا چلیے اذان کا وقت ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اسی سرزمین پر یہیں بیابان جنگل میں ایک جگہ اپنے اپنے کپڑے بچھا لیتے ہیں، چادریں بچھا لیتے ہیں اور اسی جگہ پر ہم نماز پڑھ لیتے ہیں۔ جیسے وہ لوگ وضو بنانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ بستی سے کچھ عیسائی آ رہے ہیں، آتے ہی کہنے لگے امیر المومنین کون ہے؟ جواب دیا حضرت عمر نے، جی بولیے میں ہی عمر ہوں اور لوگوں کا خادم میں ہی ہوں۔ فرمایا آپ لوگ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں کہ جی نماز کا وقت ہو گیا، ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ ان عیسائیوں نے کہا آپ اس کھلے میدان میں یہاں نماز کیوں پڑھیں گے؟ یہ ہمارا گرجا موجود ہے، یہ ہمارا گرجا موجود ہے، آپ ہمارے گرجا میں آ جائیے اور نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے سنا ہے کوئی مورتی ہوتی ہے تو آپ کے گرجا میں نماز نہیں ہوگی۔ حضرت عمر نے کہا ہاں یہ صحیح ہے۔ فرمایا ہمارے گرجا میں عیسیٰ مسیح کی مورتی ہے لیکن ہم نے اس کو اٹھا دیا ہے، ہم نے اس کو الگ کر دیا ہے، آپ نماز پڑھ کے چلے جائیں گے تب ہم لگا لیں گے۔ امیر المومنین آپ گزر رہے ہیں، ہم نے عیسیٰ مسیح کی کا اسٹیچو، ان کا مجسمہ میں نے ہٹا کر الگ کر دیا ہے اور میں نے پورے گرجا کو دھل دیا ہے، پانی مار دیا ہے تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ یہاں غیر مسلموں کی پوجا ہم لوگ پوجا کیے ہیں، عیسیٰ مسیح کے سامنے چھکے تو یہ مندر یا گرجا ناپاک ہے، ہم نے اس کو دھل دیا ہے۔ حضرت عمر نے کہا پھر ہمیں اس میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، خانہ کعبہ میں بھی تو 360 بت رکھے ہوئے تھے، ہم تو اس میں بھی نمازیں پڑھا کرتے تھے، ہمیں تو اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اگر تم نے عیسیٰ مسیح کا اسٹیچو ہٹا دیا ہے اور گرجا کو دھو دیا ہے تو ہمیں اس میں نماز پڑھنے میں کوئی اعتراض، کوئی آبجیکشن نہیں ہے۔ لوگو چلو ہم ان کے گرجا میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ چادریں بچھ گئیں، چٹائیاں بچھ گئیں، وضو بنا کے سارے صحابہ گرجا میں گھس گئے۔ آگے حضرت عمر فاروق ہے، اقامت کہی جانے لگی، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اقامت کہی جانے لگی۔ حضرت عمر فاروق اقامت ہونے کے فوراً بعد اب یہ اللہ اکبر کہہ کر نماز نہیں پڑھاتے، شروع نہیں کرتے، اچانک وہ اپنا مصلی اپنی جائے نماز اٹھا لیتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں کہ تم بھی اپنی اپنی چٹائیاں اٹھا لو، ہم اس گرجا میں نماز نہیں پڑھیں گے۔ باہر نکل گئے اور پھر اسی میدان میں چٹائیاں بچھائی، اسی میدان میں چادریں بچھائی اور اسی میدان میں حضرت عمر نے نماز پڑھائی۔ جب نماز ختم ہو گئی تو وہ عیسائیوں کا پادری روتے ہوئے آیا، امیر المومنین کیا ہو گیا ہے؟ ہم نے تو آپ کو اجازت دے دی تھی، کیا ہمارا گرجا اتنا بیکار ہے جو آپ کی نماز کے لائق نہیں ہے؟ کیا یہی بھائی چارہ ہے؟ کیا یہی ایک دوسرے میں بھائی چارہ قائم کرنا چاہا آپ نے؟ امیر المومنین اگر آج آپ ہمارے گرجا میں نماز پڑھ لیتے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی۔ حضرت عمر نے اس عیسائی کے اس پادری کے آنکھوں کے آنسوؤں کو پوچھا، اس کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا نہیں، میں نے کسی دشمنی میں نماز نہیں پڑھی، یہ مت سوچنا کہ میں نے کسی دشمنی کی وجہ سے نماز پڑھی یا مذہبی عداوت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی، یہ مت سوچنا۔ آئے میرے عیسائی بھائی، میں تو اس میں نماز پڑھانے کے لیے چلا ہی گیا تھا، اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھنے ہی والا تھا، لیکن میرے ذہن میں یہ خیال آ گیا، اے عمر آج اگر تو نے اس گرجا میں نماز پڑھ لی
آج اگر تو نے اس گرجا میں نماز ادا کر لی تو ایسا نہ ہو 100 سال 200 سال 400 سال 500 سال کے بعد آنے والی نسل یہ تصور نہ کرنے لگے کہ یہ پہلے مسجد تھی، اس میں عمر نے نماز پڑھی تھی، عمر کے ساتھیوں نے نماز پڑھی تھی۔ کہیں بعد میں آنے والی نسل اس گرجا کو مسجد سمجھ کر کہیں گرجا کو توڑ نہ دے، کہیں گرجا کو گرا نہ دے، کہیں تمہاری گرجا کو توڑ کر اس کو مسجد نہ بنا لے۔ اس ڈر سے میں نکل گیا تاکہ کسی کو یہ احساس نہ ہو کہ اس میں نماز پڑھی گئی۔ اگر کسی کو 100 سال 200 سال کے بعد میرے انتقال کے بعد یہ کہنے کا موقع مل سکتا ہے کہ اس میں تو عمر اور صحابہ نے نماز پڑھی، یہ تو پہلے مسجد تھی، تمہارا گرجا توڑ کر یہاں مسجد بنانے کا ایک بہانہ ان کو مل سکتا ہے۔ اس لیے ہم اس گرجا میں نماز نہیں پڑھے تاکہ بعد میں آنے والی کوئی نسل اس گرجا کو توڑ کر مسجد بنانے کا دعویٰ یا مسجد ہونے کا دعویٰ نہ کر دے۔ اس طرح سے دوسروں کی عبادت گاہوں کی حفاظت ہوتی تھی میرے